dear students. Myself Dr. Sangeeta, Assistant Professor in Zoology. Dear students, एंटोमोलॉजी में हम लोग मेटामॉर्फोसिस के बारे में पढ़ रहे थे, या मैं कहूँ कि पोस्टनेटल डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे. मेटामॉर्फोसिस का टॉपिक हमने कंप्लीट किया. देन हमने वेरियस टाइप्स ऑफ लार्वल फॉर्म्स के बारे में बात करी. आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्यूपा के बारे में. तो इससे पहले कि अपन अपना टॉपिक शुरू करें, एज एन इंट्रोडक्टरी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर जिन बच्चों को अभी क्लियर नहीं हुआ है कि जो इंसेक्ट कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं, यानी कि ऐसे इंसेक्ट जिनके डेवलपमेंट में 4 स्टेजेस होती हैं. विच आर द 4 स्टेजेस? 4 स्टेजेस मीन्स कि जिनमें एग होता है, लार्वी होता है, लार्वी के बाद जिनमें प्यूपा होता है एंड देन अडल्ट बनता है. ऐसे इंसेक्ट्स में जिनमें कि 4 डेवलपमेंटल स्टेजेस पाई जाती हैं, उन इंसेक्ट के बारे में आज अपन पढ़ेंगे. उनके डेवलपमेंट की बड़ी ही इम्पोर्टेंट कड़ी है प्यूपा, जो कि जैसा कि हमने बात करा कि जो होलो मेटाबोलस इंसेक्ट हैं उनकी जो इमेच्योर स्टेजेस हैं और जो उनके अडल्ट्स हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं. उनकी फीडिंग हैबिट्स अलग होती हैं, वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, माउथ पार्ट्स डिफरेंट होते हैं. तो दोनों एग्जैक्टली जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनके बीच में एक कनेक्टिंग लिंक बनाता है प्यूपा. यानी कि जो हर्बीवोरस, जो कि बाइटिंग एंड चॉविंग टाइप के माउथ पार्ट्स वाला जो लार्वी है, वो या तो पियर्सिंग या सकिंग टाइप या फिर साइफनिंग टाइप या स्पंजिंग टाइप के माउथ पार्ट्स वाले और विद विंग्स वाले एरियल हैबिटेट वाले इंसेक्ट में कन्वर्ट होने वाला है. तो उसमें बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने वाले हैं. ये सारे के सारे मेजर चेंजेस जो होते हैं दे टेक प्लेस इनसाइड द प्यूपल स्टेज. तो प्यूपा जो है वो डेवलपमेंट का एक बड़ा ही क्रूशियल स्टेज है. तो आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप के प्यूपा इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं. वेल सी कि अगर मैं बात करूं प्यूपा से अडल्ट बनने की, तो ये जो प्रोसेस है इसको आपने एक नाम पढ़ा होगा, इमर्जेंस ऑफ प्यूपा, ऐसा सुना होगा. लेकिन इसके लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ की जाती है जिसका नाम है इक्लोजन. यू नीड टू रिमेंबर दिस टर्म. प्यूपा से अडल्ट में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है, यानी प्यूपा का हैच होना अडल्ट में, क्या कहलाता है? इक्लोजन. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लार्वी है उससे जो प्यूपा बन गया उसमें सारे मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल जो भी चेंजेस होने थे वो हो गए हैं. उसके बाद प्यूपा जो होता है, जनरली प्यूपा एक प्यूपल केस में बंद रहता है. इसके अंदर ये प्यूपा क्लोज्ड है. अब ये इससे बाहर निकलेगा. तो क्या प्यूपा में फंक्शनल मैंडिबल्स प्रेजेंट हैं या फंक्शनल मैंडिबल्स एब्सेंट हैं, इसके बेसिस पे प्यूपा जो होता है वो 2 टाइप का होता है. ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आर्टिकुलेटेड मैंडिबल्स, फंक्शनल मैंडिबल्स. प्यूपा जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं. वन इज डेक्टिशियस प्यूपा एंड सेकंड इज एडेक्टिशियस प्यूपा. बात आती है कि ये जो फंक्शनल मैंडिबल्स है इनका काम क्या है. तो इनका काम है कि जो कोकून या जो प्यूपल केस है उससे बाहर निकलने में ये हेल्प करते हैं प्यूपा को, इसको कुतर देते हैं, से ये बाहर निकल आता है. तो 2 तरह के हो गए, डेक्टिशियस प्यूपा एंड एडेक्टिशियस प्यूपा. अगर हम बात करें डेक्टिशियस प्यूपा की, तो ये प्रिमिटिव टाइप के प्यूपा होते हैं. और इन प्रिमिटिव टाइप के प्यूपा में जो फंक्शनल मैंडिबल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं. तो उनसे ये कुतर के बाहर निकल जाएगा. देखा जाए तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये न्यूरोप्टेरा का प्यूपा, ट्राइकोप्टेरा का, मेकोप्टेरा का और कुछ लेपिडोप्टेरा के अंदर डेक्टिशियस प्यूपा पाया जाता है. और इसके रेस्ट ऑफ द अपेंडेजेस जो होते हैं वो फ्री होते हैं.
इसकी बात हम आगे करेंगे। अगर डायग्राम की बात करूँ तो ये इसका डायग्राम है। ये फंक्शनल मैंडिबल्स हैं जिनके हेल्प से ये प्यूपल केस को काट के बाहर आ जाता है। फिर दूसरा टाइप का जो है वो है एडेक्टिशियस प्यूपा। एडेक्टिशियस प्यूपा यानी कि ऐसे प्यूपा विच डू नॉट हैव फंक्शनल मैंडिबल्स। फंक्शनल मैंडिबल्स जो होते हैं इनमें एब्सेंट होते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? स्ट्रेप्सिपटेरा, कोलियोपटेरा, हाइमेनोपटेरा, डिप्टेरा, साइफिनोपटेरा के अंदर ये पाए जाते हैं। डायग्राम की बात कर लेते हैं अपन एक बार। दिस इज डायग्राम ऑफ एडेक्टिशियस प्यूपा जिसके अंदर मैंडिबल्स नॉन फंक्शनल है। अब बोथ डेक्टिशियस एंड एडेक्टिशियस प्यूपा बोथ, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ना, कि बेस्ड ऑन वेदर द अपेंडेजेस आर फ्री और एडहेरेंट टू द बॉडी, यानी कि जो अपेंडेजेस हैं वो बॉडी के साथ चिपके हुए हैं या फ्री हैं, इसके बेसिस पे जो प्यूपा है वो 3 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। 2 टाइप तो यहाँ लिखे हुए हैं, एक्सिरेट प्यूपा एंड ऑब्जेक्ट प्यूपा। एंड थर्ड होता है कोआर्क्टेट प्यूपा। कोआर्क्टेट प्यूपा, ठीक है। चाहे एडेक्टिसिस हो चाहे डेक्टिसिस हो, दोनों के टाइप्स हैं ये, कि इनके जो अपेंडेजेस हैं वो बॉडी से अडहेर हैं या वो फ्री हैं, एक्सिरेट हैं या बॉडी के साथ ऑब्जेक्ट हैं। इसके बेसिस पे ये 3 टाइप के हो गए, एक्सिरेट प्यूपा, ऑब्जेक्ट प्यूपा एंड कोआर्क्टेट प्यूपा। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सिरेट प्यूपा की। तो नाम ही बता रहा है कि इसके अंदर अपेंडेजेस जो होते हैं दे आर फ्री, ठीक है। एंड जनरली क्या होता है, दे आर नॉट कवर्ड बाय द कोकून। जो अपेंडेजेस हैं वो कोकून से बाहर निकले रहते हैं, फ्री रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्यूपा ऑफ साइफिनोपटेरा, कोलियोपटेरा एंड हाइमेनोपटेरा एंड साइक्लोराफा, ठीक है। डायग्राम की बात करें अगर अपन, तो आप ये देखिए इसका डायग्राम, दिस वन, एक्सिटेड प्यूपा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, पहले अपन ऑब्जेक्ट प्यूपा की बात कर लेते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट प्यूपा है उसकी अगर मैं बात करूं, फिगर सी है कि जो अपेंडेजेस जो होते हैं दे आर क्लोजली अडहेरेड विद द बॉडी। एकदम प्यूपा के अंदर जो अपेंडेजेस हैं वो अच्छे से चिपके रहते हैं और वो कोकून के थ्रू कवर्ड रहते हैं अच्छे से, ठीक है। लाइक दिस, ये वाला दिस फिगर, कोकून में पैक हैं इसके अपेंडेजेस। एग्जाम्पल है प्यूपा मोथ एंड बटरफ्लाइज इज ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ प्यूपा। देन अपने पास लास्ट आता है कोआर्क्टेट प्यूपा। कोआर्क्टेट प्यूपा क्या होता है कि जो पहले मैं बताती हूँ, जैसे ये लार्वल इंस्टार 1, देन 2, देन 3, लार्वल इंस्टार 3, लार्वल इंस्टार 4 एंड देन प्यूपा एंड देन अडल्ट, ठीक है। अगर ये सीक्वेंस है तो ये जो लार्वी है, जो कि लास्ट लार्वी नहीं है, कौन सा लार्वी है ये? लास्ट से पहले वाला लार्वी। इसको कहते हैं पेन अल्टीमेट लार्वी। क्या कहते हैं इसको? पेन अल्टीमेट लार्वी इसको कहते हैं, ठीक है। तो लास्ट लार्वी से पहले वाला लार्वी, ठीक है। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें यहीं पे प्यूपल केस बन जाता है पेन अल्टीमेट लार्वी में, फिर लास्ट लार्वी का फॉर्मेशन भी इसी में होता है और प्यूपा का निर्माण भी इसी प्यूपल केस के अंदर होता है, ठीक है। ऐसे जो लार्वी होते हैं उनको हम कहते हैं कोआर्क्टेट
ऐसे जो प्यूपा होते हैं उनको हम कहते हैं कोआर्क्टेड प्यूपा। और ये जो केस होता है उसको हम कहते हैं, ये कंप्लीट जो होता है इसको कहते हैं प्यूपेरियम। और इस प्यूपेरियम में जो प्यूपा होता है उसके चारों तरफ लार्वल स्किन भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये हो गया कोआर्क्टेड टाइप का प्यूपा। ये था अपने पास वेरियस टाइप्स ऑफ प्यूपा। अब जब प्यूपा से अडल्ट बन रहा होता है तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और ये सारे चेंजेस होते हैं कुछ हार्मोनल एक्शंस के अधीन होते हैं। यानी कि कुछ हार्मोन्स हैं जो कि प्यूपेशन एंड जो मोल्टिंग की जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल एक डायसोन है, ठीक है, प्रोथारसिक हार्मोन है, इस तरह के जो इक्लोजन हार्मोन है, ये सारे इंसेक्ट हार्मोन जो होते हैं वो इनको कंट्रोल करते हैं। और मैंने आपको बताया कि लार्वा जो होता है उसके अंदर अलग तरह की माउथ पार्ट्स होते हैं, अलग तरह के उसके अंदर स्ट्रक्चर्स होती हैं, अडल्ट के अंदर अलग तरह की होती हैं। तो इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स टूटती हैं, तो यानी कि इसके अंदर क्या होता है, टिश्यूज़ का टूटना होता है, हिस्टोलाइसिस होता है ना। और कुछ स्ट्रक्चर्स बनती हैं यानी कि हिस्टोजेनेसिस भी होता है। तो दो प्रोसेस यहाँ पे चल रहे होते हैं। वन इज हिस्टोलाइसिस यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ लार्वल टिश्यूज़, एंड सेकेंड इज हिस्टोजेनेसिस यानी कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द अडल्ट टिश्यूज़। ठीक है, यानी उनका रीओरिएंटेशन हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है, डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, कुछ भी अलग अलग प्रोसेस इसमें चल रहे होते हैं। तो इस तरह से जब मेजर चेंजेस होते हैं उनके थ्रू एक जो लार्वी है वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। प्यूपा जो है इन सब मेजर चेंजेस के थ्रू किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अडल्ट में। ये तो हो गई मोटा मोटी बात। अब एक बात जो कि आप लोग को कई जगह पढ़ने को मिलती है कि अभी तो मैं कह रही हूँ प्यूपा प्यूपा, कुछ एक जो इंसेक्ट होते हैं उनके प्यूपा का स्पेशल नेम होता है, वो कई बार आ जाता है और आप लोग हो जाते हो कंफ्यूज। जैसे कि फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई का जो प्यूपा होता है उसको हम कहते हैं क्राइजेलिस। क्या कहते हैं बटरफ्लाई के प्यूपा को, क्राइसेलिस। और इसी तरह से जो मस्कीटो होता है उसके प्यूपा को कहते हैं टम्बलर। ये दोनों नाम भी आपको याद रखने हैं, जैसे अलग अलग लार्वी के नाम आपको याद रखने हैं, रेगुलर, मैगट, इस तरह से क्रॉलर, उसी तरह से आपको प्यूपा के नाम भी याद रखने हैं, टम्बलर मस्कीटो का प्यूपा एंड क्राइसेलिस बटरफ्लाई का प्यूपा। प्यूपा जो होता है जनरली ये साइलेंट स्टेज होती है, ये मूवमेंट नहीं करता है। बट जो टम्बलर होता है यानी कि जो मस्कीटो का जो प्यूपा होता है वो साइलेंट स्टेज नहीं होती है, वही वो एक्टिव होता है, उसमें मूवमेंट्स होती रहती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑल अबाउट द प्यूपा। आज की क्लास में इतना ही। इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, अपना और अपने जो डियर एंड नियर वंस है उनका ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।